तरफ होली का रंग उड़ रहा है, एक तरफ होली के दिन खुशियों के रंगों की बात की जा रही है, तो इसी खुशियों के रंग में भंग डालने की कोशिश भी बयानवीरों की तरफ से की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि 2 दिन बाद होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है और इसी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। संभल में शाही मस्जिद के सदर ने होली के दिन जुमे की नमाज की टाइमिंग को लेकर विवादित बयान दे दिया है। शाही जामा मस्जिद के सदर ने जुमे की नमाज के वक्त को बदलने से इनकार कर दिया है। संभल प्रशासन ने पीस कमेटी के साथ बैठक की थी और इस बैठक के बाद होली के दिन जुमे की नमाज की जो टाइमिंग तय की थी उसको मानने से जामा मस्जिद कमेटी ने मना कर दिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि संभल में मुसलमान बटे हुए हैं या जानबूझकर संभल में विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संभल में माहौल ना बिगड़े इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन बयानों के जरिए कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 14 मार्च को होली है और इसी दिन जुमा भी है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए संभल प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने पीस कमेटी के साथ बैठकर ये फैसला लिया था कि संभल में जुमे की नमाज होली के रंग के बाद अदा की जाएगी। पीस कमेटी की बैठक के बाद संभल पुलिस ने ऐलान किया था कि 14 मार्च को जुमे की नमाज 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी, लेकिन अब शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने इससे इनकार कर दिया है। जफर अली का कहना है कि अभी नमाज का टाइम बदलने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जफर अली ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज का समय क्या होगा ये आज शाम या कल सुबह तक तय हो जाएगा। शासन का ये कहना है कि उन्होंने ये तय कर दिया है पीस कमेटी की मीटिंग के बाद कि जुमे की नमाज 2:30 बजे के बाद अता की जाएगी। क्या आप लोगों के संज्ञान में है या आप लोग इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, प्रशासन ने पीस कमेटी में किन लोगों से राय मशवरा सलाह मशवरा करके ये टाइम तय किया है इसकी जानकारी हमें कोई नहीं है, क्योंकि पीस कमेटी की मीटिंग में ना तो हमें बुलाया गया था और ना ही हम वहां मौजूद थे और ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद था। अब किसी ने उनसे कह दिया, क्या कह दिया ये हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन शाही जामा मस्जिद के चूंकि हम इंतजामिया हैं, तो ये शाही जामा मस्जिद संभल में बरसों से सैकड़ों सालों से यही होता चला आया है कि वहां हमें ही तय करते हैं और इसका हक भी हम ही को हासिल है। हमारे अलावा किसी को भी इसका हक हासिल नहीं है कि शाही जामा मस्जिद में नमाज किस वक्त अता होगी। बहरहाल ये हमें तय करना है। अभी इस टाइम तक अभी ये तय नहीं है कि किस टाइम नमाज हम ऐलान करेंगे। क्या आप लोगों ने कुछ जो धर्मगुरु होते हैं या धार्मिक मामलों के जानकार होते हैं उनसे सजेशन ली है, इस पे कुछ सुझाव लिया है? क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जो धर्मगुरु हैं वो भी तैयार हैं इस बात को लेके कि 2:30 बजे के बाद नमाज अता की जा सकती है। हाँ, ये पुलिस और प्रशासन का कहना सही है। कुछ धर्मगुरु जिनसे हमारी अभी तक बात हुई है उनका कहना यही है कि संभल में शांति बनी रहे और पीस बनी रहे या माहौल न बिगड़े, इसको मद्देनजर रखते हुए टाइम अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो अच्छी बात होगी। और अभी कुछ और धर्मगुरु रह गए हैं, उनसे हमें बात करनी है। आज हम वो तय कर लेंगे और हो सकता है शाम तक, नहीं तो कल तक हम इस बात का ऐलान कर देंगे कि शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज किस वक्त होगी, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ हमारे पास है शाही जामा मस्जिद संभल का कि हमें नमाज किस टाइम अदा करानी है। तो होली के दिन सिर्फ संभल में बयानबाजी की जा रही है या होली और जुमे को लेकर माहौल बनाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। यूपी के बाद बिहार और बिहार के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने कहा कि साल में 52 बार जुमा आता है और होली साल में सिर्फ एक बार आती है, इसीलिए जुमे के दिन जो नमाजी हैं वो अपने घर में रहकर ही नमाज अदा करें। आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी की तरफ से बयान सामने आया था। इसके बाद मानो इस बयान पर अपना बयान देने की होड़ सी लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओ की तारीफ कर दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश से कई बयान सामने आए। राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि होली के रंग से जिसको दिक्कत है वो हिजाब पहनकर निकले। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर भी मुसलमानों की होली के दिन घर पर रहने की सलाह देने लगे। और अब दिल्ली के विधायक करनैल सिंह भी सेम वही बात कर रहे हैं। दरभंगा की जो मेयर हैं उन्होंने भी हिदायत हिंदू पक्ष को
दी है। से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शांति बनी रहे। इस शांति के साथ मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर, इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें, सद्भावना के साथ, प्यार के साथ, क्योंकि ये प्यार का त्यौहार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे बयानों से शांति को बनाए रखने में मदद मिलेगी, या जिम्मेदारी सरकार की है कि उसे यह तय करना है कैसे सामाजिक सौहार्द होली वाले दिन बना रहे। दिल्ली के बाद होली पर बिहार में क्या बयान सामने आया वो भी आपको बताती हूँ। बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान तो चर्चाओं में है ही, लेकिन अब दरभंगा की मेयर का बयान भी सामने आ गया है, जिन्होंने हिदायत दे दी है कि होली के वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, यानी होली के दौरान 2 घंटे का ब्रेक लिया जाए ताकि नमाजी आराम से मस्जिद में जाकर अपनी नमाज अदा कर पाए। अंजुम आरा जो कि दरभंगा की मेयर हैं, कह रही हैं दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है उस वक्त होली ना खेली जाए और नमाजी अपनी नमाज अदा आराम से कर सकें। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द के लिए जरूरी है। अब उनके इस अजीबो-गरीब बयान को लेकर सियासत भी हो रही है, सियासी रंग आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए क्या कहा है दरभंगा की मेयर ने। कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी, झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। अब दरभंगा की जो मेयर हैं वो सलाह दे रही हैं, लेकिन होली पूरे दिन खेली जाती है और पीक टाइम है जिस समय पर ब्रेक लगाने की बात दरभंगा की जो मेयर हैं वो कर रही हैं। दरभंगा की मेयर पर रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं, सियासत भी होने लगी है। हरिभूषण ठाकुर जो 52 दिन जुमा होने की बात कह रहे थे, नमाजियों को घर में बैठकर नमाज पढ़ने की सलाह दे रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अंजुम आरा जो कि दरभंगा की मेयर हैं वो दरअसल आतंकवादी मानसिकता वाली महिला हैं जो इस तरीके का बयान दे रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि अब दरभंगा की मेयर के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी चुप क्यों? देखिए, दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। और कहाँ गए राजद के लोग, कहाँ गए कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति के तहत मेरे बयान पर हो हंगामा मचा रहे थे? आज उनकी बोलती क्यों बंद है? कहीं कुछ बंद नहीं होगा, खूब भयंकर ढंग से होली होगा। इस बीच संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बाहरी दीवार पर रंगाई पुताई करने की इजाजत दे दी है, तो मुस्लिम पक्ष को एक राहत हाईकोर्ट की तरफ से जरूर मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत दे दी है, लेकिन केवल मस्जिद की बाहरी दीवार की रंगाई पुताई की जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटिंग
लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो रंगाई पुताई मुस्लिम पक्ष करना चाहता था, लेकिन झटके पर झटके लग रहे थे। अब हाई कोर्ट की तरफ से इजाजत तो मिल गई है। भास्कर मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं संभल से सीधा। भास्कर, इजाजत तो मिली, राहत भी मिली, लेकिन शर्तों के साथ रंगाई पुताई कीजिए, लेकिन ढांचे को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। सिर्फ बाहरी दीवार पर रंगाई पुताई की इजाजत, क्या कहना है मुस्लिम पक्ष का? और देखिए, मुस्लिम पक्ष को ये उम्मीद थी कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि क्यों उनको लग रहा था। ये मस्जिद की दीवार है, एक बार आप देख लीजिए। ये बाहरी हिस्सा अगर आप देखें तो ये ब्लैक हो रखा है। साल में एक बार यहाँ पे ईद से पहले रंगाई पुताई की जाती है, रंग रोगन की जाती है, लाइट्स लगाई जाती है यहाँ पे, और उसी की इजाजत मांगी गई थी, जिसके लिए पहले मना कर दिया गया था। आज हाईकोर्ट में ये अनुमति दे दी गई है। 1 सप्ताह के अंदर में ये सब कुछ होगा और एएसआई के जरिए ये सब करवाया जाएगा। जो खर्च इस पे आएगा वो मस्जिद कमेटी उठाएगी और 1 सप्ताह के अंदर में ये मस्जिद की जो दीवार है इस पे रंग रोगन का काम पूरा कर लिया जाएगा। मस्जिद कमेटी को ये पहले से ही अंदाजा था कि उनकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि ये हर बार होता है। ईद से पहले इस पूरे शाही जामा मस्जिद की जो दीवार है, खासकर बाहरी हिस्सा जो है, उस पर रंगाई पुताई की जाती है। दरअसल एएसआई की टीम को भी आना था। ऐसा माना जा रहा था कि फैसले से पहले एएसआई की एक टीम यहाँ पे पहुंचेगी और अभी जो स्थिति है मस्जिद की उसके बारे में जानकारी देगी। एएसआई के द्वारा अंदर से जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी वो सब कुछ कोर्ट में बताया गया। वो स्थिति ठीक है। मस्जिद कमेटी भी ये मानती है कि अंदर में रंगाई पुताई की जरूरत बेशक उतनी नहीं है, लेकिन दीवार जो बाहरी दीवार है उसमें रंगाई पुताई की जरूरत है। उसको अगर आप देखें तो उनको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन कोर्ट ने यह शर्त रखी, किसी भी तरह से जो ढांचा है मस्जिद का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से ईद से पहले जो संभल का शाही जामा मस्जिद है उसमें रंगाई पुताई का काम होगा और कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष को जरूर मिली है। बाहरी दीवार पर रंगाई पुताई भी हो सकती है, लाइटनिंग भी हो सकती है, लेकिन इसे आंशिक राहत के तौर पर देखा जा सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।